समंदर का सरताज, गहरे पानी में सबसे खतरनाक, भारत का सबसे लंबा जंगी जहाज, ताकत ऐसी कि पल भर में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे। इस विध्वंसक युद्धपोत का नाम है आईएनएस विशाखापत्तनम। भारत के इस सबसे ताकतवर युद्धपोत को कल नौसेना में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भी कमीशन सेरेमनी के इस ऐतिहासिक मौके पर मौजूद रहेंगे। यूं तो नौसेना का ये जंगी जहाज लंबे वक्त से समंदर में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। इस दौरान आईएनएस विशाखापत्तनम समंदर के हर मोर्चे और हर इम्तिहान पर खरा उतरा। आईएनएस विशाखापत्तनम को खुद को साबित करने के लिए इतनी कड़ी परीक्षा इसलिए भी देनी पड़ी क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत इसका निर्माण 75% स्वदेशी मटेरियल से हुआ है। आईएनएस विशाखापत्तनम में लगे ज्यादातर घातक हथियार भी मेड इन इंडिया हैं, जो इस जंगी जहाज को और भी विध्वंसक बनाते हैं। तो 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आईएनएस विशाखापत्तनम देश की आन बान शान ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है और दुनिया के बहुत कम देशों के पास ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन को टारगेटेड एरिया में जाकर दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। AK-630 गन माउंट, रॉकेट लॉन्चर, इजराइल का रेडार, ये सब इस आईएनएस विशाखापत्तनम वॉरशिप पर हैं जो बहुत खास बनाते हैं इसको। और विशाखापट्टनम न सिर्फ समंदर की शान बढ़ाने के लिए तैयार है बल्कि अपनी ताकत के दम पर दुनिया को अचंभित भी करने वाला है। आईएनएस विशाखापट्टनम की खासियत जानकर आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। आईएनएस विशाखापट्टनम की खूबियां बता रहे हैं TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर अश्विनी पांडे। युद्धपोत विशाखापट्टनम जल्द ही देश की सुरक्षा बेड़े में शामिल हो जाएगी। इस युद्धपोत की क्या खासियत है, आखिर ये युद्धपोत देश की सुरक्षा में कितना कारगर होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कमांडर चक्षु मालवी साहब हैं। मालवी साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ खासियत है इस युद्धपोत की, देश की सेवा में ये कितना कारगर होगा और पहले के जो युद्धपोत हैं उनसे उनकी तुलना में इसमें क्या कुछ अलग है? सबसे पहले ये 15 ब्रावो की लीड शिप है विशाखापट्टनम, और ऐसी 3 और शिपें हमारे पास आने वाली हैं, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत। एंड इस जहाज़ को माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है, जो हमारी नौसेना को इन्होंने काफ़ी सारे क्वालिटी वॉरशिप्स दी हुई हैं। तो अगर आप मुझे पूछें कि इस जहाज़ में खासियत क्या है, जो भारतीय नौसेना का हर जहाज़ है उसमें काफ़ी कैपेबिलिटी है जो युद्ध को सस्टेन करने की, दूर तक ब्लू वाटर कैपेबिलिटी। और हमारे जहाज़ के शामिल होने से ये कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगी। हमारी मैरीटाइम प्रेजेंस बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी नौसेना की, आर्म्ड फोर्सेस की, और हम हमारे मैरीटाइम वाटर्स को ज़्यादा सिक्योर रख पाएंगे, सर्वेलेंस कर पाएंगे, बहुत सब सरफेस, तीसरा एरियल सर्वेलेंस एज वेल। और ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर बनेगा, 160 मीटर्स की लेंथ का और 17 मीटर की बीम का। एंड इसमें आधुनिक वेपन, सेंसर्स और सिस्टम्स लगे हैं, जिसमें से ओवर 75% सिस्टम्स इंडिजिनस हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है, और बेड़े में शामिल होने के बाद ये और गर्व बढ़ाएगा भारत का। तो स्वदेशी स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज आईएनएस विशाखापत्तनम ध्वनि से भी 7 गुना तेज ब्रह्मोस मिसाइल इस पर लैस है, और इसका नाम आते ही दुश्मनों के पसीने छूटने लगते हैं। वह इजराइल का बना बराक मिसाइल भी अपनी तरफ बढ़ते खतरे को पल भर में तबाह करने का मादा रखती है। यही वजह है दोनों दमदार मिसाइलों से लैस आईएनएस विशाखापत्तनम बेहद ही खतरनाक और ताकतवर माना जाता है। देश की सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस, वो भी तैनात की गई है युद्धपोत विशाखापट्टनम पर। आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये ब्रह्मोस मिसाइल है और ऐसी करीब 16 ब्रह्मोस मिसाइलें जो है विशाखापट्टनम पर तैनात है। ये कितनी घातक है और दुश्मनों के दांत कैसे खट्टे कर सकती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक सर, ये बताइए कि ब्रह्मोस मिसाइल की क्या खासियत है और युद्धपोत विशाखापट्टनम में इसके लगने से इसकी क्षमता कितनी खतरनाक हो सकती है दुश्मनों के लिए? जी, तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 16 ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं। इसकी जो रेंज है वो है 290 किलोमीटर्स की। तो मतलब 290 किलोमीटर पर यदि कोई दुश्मन बैठा है तो उसको हम आसानी से एंगेज कर सकते हैं। अगर एक ब्रह्मोस मिसाइल भी लॉन्च होती है तो दुश्मन निस्तेनाबूद होने के लिए बच नहीं सकता। और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसके साथ ही हमारे पास सरफेस टू एयर मारक क्षमता भी है, जो कि बराक मिसाइल के रूप में मौजूद है। बराक मिसाइल जरा हमें बताइएगा कहाँ पे है सर?
बोलिए। ये हमारे बराक लॉन्चर्स हैं जो कि सरफेस टू एयर टारगेट्स को, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल कहलाती है, हम शॉर्ट में इसे सैम कहते हैं, और ये एयर टारगेट्स को एंगेज करने में सक्षम है। क्या इसकी रेंज है? 70 किलोमीटर्स। चलिए, ये है बराक मिसाइल जो 70 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, और जिस भी दुश्मन के युद्धपोत या फिर दुश्मन के जहाज पर अगर ये अटैक करता है तो वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर कि कितने ऐसे बराक मिसाइल्स युद्धपोत पे तैनात हैं? ये देखिए, हमारे पास 4 लॉन्चर्स हैं, जैसे आप अपने सामने देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉरवर्ड सेक्शन में यहाँ पर 16 मिसाइल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास 16 मिसाइल्स हमारे आफ्ट सेक्शन में हैं। तो टोटल 32 मिसाइल्स हमारे पास ऑन बोर्ड एट ए टाइम रहती है बराक के। जी, चलिए देखिए, ये पूरी तैयारी है बराक मिसाइल की। इसके अलावा जिस तरह से हमने आपको बताया, सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस, जो देश की सबसे घातक और सबसे मारक क्षमता वाली मिसाइल है, उसे भी युद्धपोत विशाखापट्टनम में लैस किया गया है। यानी कि दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए जल्द ही विशाखापट्टनम देश की सेवा में उतरने से पहले इन तमाम हथियारों के साथ लैस हो चुकी है। आईएनएस विशाखापट्टनम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पानी के अंदर चुपके से वार करने वाले दुश्मन के पनडुब्बी भी हिंदुस्तान के इस दमदार युद्धपोत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ऐसा क्यों, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। इस युद्धपोत पर अगर दुश्मन की सबमरीन नजर रखेंगी तो उन्हें खत्म करने के लिए है ये रॉकेट लॉन्चर। इस रॉकेट लॉन्चर की क्या खासियत है, कैसे ये रॉकेट लॉन्चर दुश्मनों की सबमरीन को तहस नहस कर सकता है, ये बताएंगे दीपक जी। दीपक जी, ये जो है रॉकेट लॉन्चर की क्या खासियत है, इसे आपके लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, टेक्निकल थोड़ा सा बताइए। ये जो रॉकेट लॉन्चर्स है, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज होता है, जिसे हम ASW कहते हैं। तो जो भी अगर पनडुब्बी आ रही है तो उसके ऊपर हम इसके एंगेज कर सकते हैं। तो जैसे ब्रह्मोस हमारे पास सरफेस टू सरफेस है, बराक हमारे पास सरफेस टू एयर है, वैसे ही अंडर वाटर हिट करने के लिए हमारे पास ये रॉकेट लॉन्चर्स हैं। सरफेस टू वाटर, करेक्ट। कितने ये है सर, एक टाइम पे कितने रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं? देखिए, हमारे पास 2 लॉन्चर्स हैं, जिसमें कि जो क्षमता है वो 12 लॉन्चर्स की है। तो 12 लॉन्चर्स, 12 रॉकेट्स हमारे पास दोनों लॉन्चर्स में, टोटल 24 रॉकेट्स हमारे पास एट ए टाइम लोड हो सकते हैं। इस तरह मैं आपको दिखा दूं, एक रॉकेट लॉन्चर का जो इस तरफ आप देख सकते हैं 12 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। एक सेट यहाँ है और दूसरा सेट जो यहाँ पर हम खड़े हैं, यानी कि टोटल 24 रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो एक समय में सबमरीन के ऊपर टारगेट किए जा सकते हैं और उसे पूरी तरह से विध्वंस किया जा सकता है। इसकी कोई रेंज होती है सर कि कितनी रेंज पर ये जा सकता है, या फिर इसकी एक तय रेंज है जिसके आधार पर ये सबमरीन को हिट कर सकेगा? जी देखिए, एक बार जैसे हमको टारगेट मिल जाता है, सबमरीन हमारी लॉक ऑन हो जाती है, तो इसका जो मोड ऑफ ऑपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या होता है कि जैसे अगर हम रॉकेट ब्रह्मोस लॉन्च करेंगे या फिर बराक लॉन्च करेंगे तो वो टारगेट को हिट करते ही वो एक्सप्लोड हो जाएंगे। बट इसका ऑपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए क्योंकि ये अंडर वाटर ट्रैवल कर रही है। तो जैसे हमने टारगेट को लॉन्च कर लिया, उसके बाद जैसे हम इसको फायर करेंगे तो ये पानी के अंदर जाएगी एंड ये तब ट्रैवल करेगी अप टिल जो टारगेट है, तब उस टारगेट को हिट करने के बाद वो उसको एक्सप्लोड करेगा। अच्छा, ऑटोमेटिकली लॉन्च यहाँ से जब आप टारगेट तय कर लेंगे, लॉन्च करेंगे तो वहीं जाकर ये फटेगी उससे टच होने के बाद? बिल्कुल, पानी में गिरने से नहीं फटेगी या किसी और ऑब्जेक्ट के छोटे मोटे फिशेस वगैरह ऐसा कोई डैमेज नहीं होगा। जब इसको वो पर्टिकुलर टारगेट मिलेगा, वो एरिया मिलेगा। और अगर टारगेट चेंज करता है लोकेशन या और डीप में जाने की कोशिश करता है सबमरीन, तो उस वक्त क्या वो टारगेट जो फिक्स किया है उसी पे जाएगा या फिर मिस हो सकता है? बिल्कुल सर, टारगेट पर ही जाएगा, मिस तो होने के कोई चांसेस ही नहीं है। प्रूवन सिस्टम है ये। ओके। और कितना डिस्टेंस तय कर सकता है? चूंकि अगर मान लीजिए सबमरीन कुछ नॉटिकल माइल पर है और वो आपको जानकारी मिले, तो कितना नॉटिकल माइल ये तय कर सकता है? सर, हमें जो टारगेट्स मिलते हैं लॉक ऑन करने के लिए, एक पर्टिकुलर रेंज होती है तो जब टारगेट लॉक ऑन होगा तभी ये लॉन्च होते हैं। अदरवाइज जैसे वो ऐसी बात हुई कि आप कहीं कुछ फायर करना चाहते हैं, अगर रेंज से बाहर है तो उसको तो आप वेस्ट ऑफ एमिनेशन कहलाएंगे। यानी कि ये जो रॉकेट लॉन्चर है, सबमरीन जब इसकी रेंज में आ जाएगी तब ये लॉक होगा और लॉक करने के बाद जैसे ही फायर किया जाएगा, ये उस टारगेट तक पहुंचने के बाद ब्लास्ट होगी और सबमरीन इसके एक ब्लास्ट से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो यूं तो आईएनएस विशाखापट्टनम अपने आप में बेहद ही खतरनाक और विध्वंसक है, जिसके बारे में अभी हमारे संवाददाता ने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी भी। लेकिन इस जंगी जहाज में शेफ रॉकेट प्रणाली लगी हुई है, जो युद्धपोत पर हुए हमले से ठीक पहले आईएनएस के सामने कवच बनकर खड़ा हो जाएगा। आइए जानते हैं इस शेफ रॉकेट को लेकर नौसेना के अधिकारी क्या कह रहे हैं।
इस वक्त मैं हैंगर टॉप पे जा रहा हूँ, जहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ है जो दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए और इस युद्धपोत को और भी खास बनाता है। हैंगर टॉप पे आ गए हैं हम और यहाँ से इस हैंगर टॉप पे मौजूद शेफ, जिसे एक तरह का गन है ये, इसकी खासियत बताएंगे और इससे दुश्मनों के दांत कैसे खट्टे किए जा सकते हैं ये भी आपको जानना होगा। दीपक सर, शेफ रॉकेट का क्या मायने है, इसका क्या इस्तेमाल होता है युद्धपोत में? ओके, ये जो हमारे शेफ रॉकेट्स हैं इसको हम कहते हैं कवच। कवच का मतलब ये होता है एक प्रोटेक्शन। तो ये जो रॉकेट्स हैं इनका काम है हमारे शिप को एक प्रोटेक्शन प्रदान करना। प्रोटेक्शन किससे? मिसाइल से। इनकमिंग थ्रेट जो हमारी मिसाइल्स होती है उससे। यदि हम इसको लॉन्च करते हैं तो ये एक डिस्टेंस पर जाकर ऑटो एक्सप्लोड होगा, फटेगा। इसके अंदर जो स्प्लिंटर्स निकलेंगे वो मेटालिक होंगे, जिसकी वजह से इनकमिंग मिसाइल को जो टारगेट मिलना चाहिए, जो कि उसका टारगेट है एक जहाज़, लेकिन इसको रास्ते में ये रोक के उसको एक्सप्लोड होने पर मजबूर कर देंगे, तो जिससे जो इनकमिंग मिसाइल है वो हमारे शिप की तरफ ना आकर रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यानी कि युद्ध के दौरान ये बहुत ज़्यादा कारगर हो सकता है जहाज़ को बचाने में। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी शेफ जो है रॉकेट लॉन्च की जाती है एट ए टाइम, अगर ज़रूरत पड़ती है पूरा, जैसे आपने बोला कि कवच बनाने के लिए? डिपेंड करता है किस तरह की मिसाइल आ रही है। जैसा हमारे पास बाकी फायर पावर्स है, हमारी पहली कोशिश रहती है कि उनसे एंगेज किया जाए। यदि किसी रीजन से एंगेज नहीं हो पाती मिसाइल, तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से सेकेंडरी आर्म हो जाता है। अच्छा, यानी कि पहले उसको खुद इंगेज करो, अगर नहीं हो पाता है तो बचाने के लिए शेफ का इस्तेमाल किया जा सकेगा। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ रडार्स की। ये रडार्स हैं। कोई भी खतरा अगर युद्धपोत की तरफ आ रहा है तो इस रडार के माध्यम से कुछ किलोमीटर पहले, यानी जब मिसाइल पहुंची होगी तभी पता चल जाएगा कि मिसाइल शिप पर अटैक करने आ रही है। ऐसे में इस शेफ रॉकेट का इस्तेमाल करके, जैसा दीपक जी ने बताया कि ये एक तरह से कवच है, इसको फायर किया जाता है और एक डिस्टेंस पे जाकर एक रक्षा कवच, एक छतरी नुमा बनाती है, जिससे कि जो मिसाइल शिप पर यानी युद्धपोत पर अटैक करने आ रही है वो इसके द्वारा, जो शेफ के रॉकेट के द्वारा जो मेटल्स निकले होंगे उस मेटल से टकराएगी और विस्फोट हो जाएगी, और जिससे कि युद्धपोत को बचाया जा सके। तो सरफेस टू सरफेस हो या फिर पानी के अंदर, दुश्मन जिधर से भी आएगा विध्वंसक आईएनएस विशाखापट्टनम के आगे चित हो जाएगा। अगर हेलीकॉप्टर से होने वाले हवाई हमले की बात करें तो आईएनएस में लगा AK-630 गन मिनट भर में उस हेलीकॉप्टर को तबाह और बर्बाद भी कर सकता है। इस वक्त हम विशाखापट्टनम युद्धपोत के AK-630 डेक पर हैं। आखिर इसे 630 डेक क्यों कहा जाता है और क्या यहाँ की खासियत है, यहाँ से दुश्मनों के दांत कैसे खट्टे किए जा सकते हैं, ये हम समझेंगे दीपक यादव जी से। दीपक सर, आप इसे AK-630 डेक क्यों कहा जाता है? ओके, इसका नाम AK-630 डेक इसलिए है कि यहाँ पर ये जो गन आप देख रहे हैं, गन माउंट देख रहे हैं, इसका नाम है AK-630। 6 बैरल 30 mm कैलिबर की गन है ये, जो कि एंटी सरफेस एंड एंटी एयर शूट कर सकती है, टारगेट एंगेज कर सकती है। थोड़ी इसकी खासियत मुझे बताइए कि एक समय में कितना राउंड फायर हो सकता है। इस गन को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसकी खासियत क्या है, हम समझेंगे मनोज जी से, और कितना राउंड जो है इसे फायर हो सकता है एट ए टाइम। सर, इसके बारे में बताइए। AK-630 गन जो है ये, जैसा मैंने कहा कि ये एंटी एयर और एंटी सरफेस टारगेट को शूट करने में सक्षम है। 4 से 5 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अच्छा। तो जो जो स्लो मूविंग टारगेट्स हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स वगैरह हो गए, उनको एंगेज करने में बहुत ज़्यादा ही कैपेबल है। इसकी जो रेट ऑफ फायर है 2000 से 2500 राउंड्स पर मिनट की है। यानी अगर एक बार हम पुश बटन दबाते हैं तो ये 200 से 2500 राउंड्स एक साथ निकाल सकती है। 6 बैरल की इसकी जो कैपेसिटी है इसकी हेल्प से। अच्छा, यानी कि दुश्मन का हेलीकॉप्टर अगर आपकी जद में आता है तो उसे पूरी तरह से मार गिराने में ये जो है सक्षम है। जी बिल्कुल। एक चीज़ जानना चाहूँगा, कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए अगर कोई आपको सरफेस टू एयर अगर लड़ना है और दुश्मन का हेलीकॉप्टर पहुँचता है तो? जैसे मैंने कहा कि ये इसका जो प्राइमरी रोल है वो स्लो मूविंग टारगेट्स के लिए है। अच्छा। तो जो सुपरसोनिक मिसाइल्स अगर हमें हिट करना चाहती हैं उससे हम इसको एंगेज कर सकते हैं, बशर्ते वो उस रेंज में आती है, 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में। बट क्या हमारे पास उस समय टाइम बहुत कम होगा, रिएक्शन टाइम हमारा बहुत कम हो जाता है। बट हेलीकॉप्टर्स वगैरह ऐसे हैं जो स्लो मूविंग टारगेट्स होते हैं, जिसको कि हम इसको आसानी से एंगेज कर सकते हैं, बड़ी एक्यूरेसी के साथ एंगेज कर सकते हैं, शूट डाउन कर सकते हैं। हमने आपको विशाखापट्टनम युद्धपोत की तमाम खासियत बताई।
हमने आपको बताया कि युद्धपोत समंदर में देश की रक्षा कैसे करेगा, दुश्मन को कैसे परास्त करेगा। लेकिन इसकी एक खासियत और भी है। यह युद्धपोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की पहल का एक बड़ा उदाहरण है। इस युद्धपोत में लगाए गए इक्विपमेंट्स और मटेरियल करीब 75% भारत में ही बने हैं। यानी कि एक तरफ ये युद्धपोत जहां देश को मजबूत करेगा सीमा पर, तो वहीं आत्मनिर्भर भारत की जो पहल है उसकी मजबूती को भी दर्शाता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।